गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एवरेज, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत। यह चैप्टर आपको स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम देखते हैं एवरेज। और एवरेज क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ सिस्टम दिया होता है उसका डिवाइडेड बाय उसी नंबर से करते हैं तो उसे हम कहते हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो है 4, 6, 8, 12 का औसत क्या होगा। तो ये नंबर है 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देते हैं। नंबर है 1, 2, 3, 4, इसी 4 से इसे डिवाइड हम कर देंगे। अब इसी 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो अगर इसकी हम टोटल मारेंगे तो ये होता है 4, 6, 30। 30 डिवाइडेड बाय 4। 30 डिवाइडेड बाय 4 को हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 7 इंटीजर 2/4। फॉर एग्जांपल 1/2। तो 7 इंटीजर 1/2 ये हमारा आंसर होगा। 7 इंटीजर 1/2 4, 6, 8, 12 का एवरेज होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द एवरेज 2 kg 500 ग्राम्स एंड 500 ग्राम। तो फर्स्टली हमें 2 kg को कन्वर्ट करना है। 2 kg को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो 2 kg इज इक्वल टू ये हो जाता है 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो इज इक्वल टू 2500 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2। 3000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1500 हो गया हमारा एवरेज। आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज का फर्स्ट टाइप। आपके सामने स्क्रीन पर है एवरेज का टाइप नंबर 1 जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 10 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए आए हुए बच्चों की औसत आयु क्या? तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं अत्यंत शॉर्ट ट्रिक्स में। सबसे पहले बोला है 10 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष। 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष। 10 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष यानी हो गया 160। उसके बाद बोलता है 5 और बच्चे आ जाए। पहले 10 थे, 5 और आ गए तो टोटल हो गए 15 बच्चे। तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु थी 16, अब 1 वर्ष बढ़ गई 17। पहले थी 16, अब 1 वर्ष बढ़ गई, अब होगी 17। तो समूह की औसत आयु होगी दोस्तों 25। हमें बोला है नई आए हुए बच्चे की औसत आयु क्या। तो पहले माइनस करते हैं। नए 5 बच्चे आए थे, 225 में से 160 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 95। तो 95 डिवाइडेड बाय 5। तो नए आए हुए बच्चे की औसत आयु हो जाएंगी 19 साल। नए आए हुए बच्चों की औसत आयु हो जाएंगी 19 साल। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं। 10 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए आए हुए बच्चों की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें करना है 10 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष। 10 इंटू मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 160। पहले 10 बच्चे थे, अब 5 बच्चे आ गए, टोटल बच्चे हो गए 15। बच्चों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 16 वर्ष
एज औसत थी, अब एक वर्ष बढ़ गई 17 हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 225, 225 में से 160 माइनस करते हैं तो ये 5 बच्चों की औसत आयु हो जाती है 95। तो 95 डिवाइडेड बाय 19, हमारी 5 बच्चों की औसत आयु, जो नए बच्चे आए हुए हैं उनकी औसत आयु है 19 साल। आपके टाइप नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, पहले 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 इयर्स तथा अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.1 इयर्स है। संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु क्या? तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते वक्त हमें यह देखना है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल स्टूडेंट है हमारे 30। पहले 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष इज इक्वल टू 125। अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30.1 इज इक्वल टू, हमें पूछा है संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु क्या। तो इसे हम प्लस करेंगे, इसे हम प्लस करेंगे और 387 नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा 30। तो हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 12.9 वर्ष, ये हो गया आंसर 12.9 ईयर्स। संपूर्ण विद्यार्थियों की औसत आयु 12.9 ईयर्स। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है, पहले 10 विद्यार्थी की औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा अगले 20 विद्यार्थी की औसत आयु 13.1 वर्ष, 13.1 ईयर है। संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 30, पहले 10 विद्यार्थी जो 10 स्टूडेंट है इसका ईयर है 12.5, जो हमने 10 से 12.5 को मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। नेक्स्ट 20 स्टूडेंट है जिसका एवरेज ईयर है 13.1, 20 को 13.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 262। एवरेज पूछा हुआ है 30 स्टूडेंट का, तो हमें 20 और 10 को प्लस करना है, 30 आया है। 387 को 30 से डिवाइड करते हैं जो कि नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट है, तो हमारा आता है 12.9 ईयर्स। संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 12.9 ईयर्स होंगी। दोस्तों हम देखते हैं टाइप नंबर 3 एवरेज का क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, नई एक संख्या को सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो बताओ कि 7वीं संख्या क्या होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें 6 संख्या और 7वीं संख्या के बीच का डिफरेंस देखना है। 6वीं संख्या और 7वीं संख्याओं के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, वही उसका आंसर होगा। तो हमें यहां बोला है 6 संख्याओं का औसत 12, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 72। नई एक संख्या को सम्मिलित किया जाए, पहले थे 6, एक को जोड़ा जाता है तो हमारी होती है 7। औसत 1 कम हो जाता है, पहला था हमारा 12, अब 1 कम हो गया 11, 77। माइनस करते हैं तो 7वीं संख्या क्या, तो हमारी होंगी 7वीं संख्या 5, हमारी 7वीं संख्या होंगी 5। नेक्स्ट को टाइप इस वीडियो के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर 4। गाइस आपके सामने है टाइप नंबर 4 एवरेज। क्वेश्चन है एक परिवार के 5 माह का औसत मासिक खर्च 4680 रुपए तथा अगले 7 माह का औसत मासिक खर्च 4800 रुपए, तो संपूर्ण वर्ष का औसत मासिक खर्च बताइए। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन से किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोला इसने
5 माह का औसत मासिक खर्च 4,680 रुपए, 4,680 रुपए। तो ये हमारा हो जाता है 23,000। नेक्स्ट इसमें बोला है 7 माह का औसत मासिक खर्च। 7 माह का औसत मासिक खर्च जो है 4,800। तो ये हो जाता है हमारा 33,000। क्वेश्चन में बोला है वर्ष का औसत मासिक, संपूर्ण वर्ष का औसत मासिक खर्च। तो ये हो गया 12 मंथ और इसको हम प्लस करते हैं, ये हो गया 56। तो 56 डिवाइडेड बाय 12, 56 डिवाइडेड बाय 12 तो हमारा हो जाता है 4,750। 4,750 हो जाएगा हमारा संपूर्ण वर्ष का मासिक खर्च 4,750। इसके बाद हम देखेंगे एवरेज चैप्टर का टाइप नंबर 5, जो कि क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों हम देखते हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप नंबर 5। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो है कि 15 लड़कों के एक समूह में 2 किलो भार वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नए लड़के को रख लिया जाए, जिससे औसत भार 70 किलो बढ़ जाता है। नए आए हुए लड़के का भार क्या होगा? तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15 लड़के के स्थान पर 2 किलो भार वाले लड़के को निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसके स्थान पर एक नए लड़के को रख लिया जाए, जिससे औसत भार में 70 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हम करेंगे 70 केजी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 100 केजी। तो नए आए हुए लड़के का भार हो जाएगा 100 केजी। ये हमारा आंसर। फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार है 15 लड़कियों के एक समूह में 2 केजी भार वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नए लड़के को रख लिया जाए, जिससे औसत भार में 70 किलो बढ़ जाता है। नए आए हुए लड़कों का भार क्या होगा? तो पहले 15 लड़के थे जिसके समूह में 2 केजी भार वाले लड़के को निकालना था, तो 15 इंटू 2 कर दिया, 15 इंटू 2 इजिकल टू 30 केजी हो जाता है। उसके बाद उसके स्थान पर एक नए लड़के को रख लिया जाए। नया लड़का आ रहा है इसलिए हम करेंगे प्लस, तो 30 प्लस 70 100 केजी। तो जो नया लड़का आया हुआ है उसका जो वेट होगा 100 केजी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। गाइस टाइप नंबर हमारा जो है नेक्स्ट टाइप, जिसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा? अक्सर ये क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहां बोला हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये नंबर ऑफ डे है 3 इंटू 40 120। उसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड यहां बोला हुआ है। तो 3 इंटू 41 123। आगे वो बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो, गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा
हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। हमें यहाँ दिखता है कि मंगलवार बुधवार ये पेयर में है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें पूछा है उसने सोमवार का तापमान क्या होगा, हमें निकालना है सोमवार का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 120 में से 123 माइनस या फिर 123 में से 38 माइनस, यानी मंगलवार बुधवार गुरुवार में से हम करेंगे गुरुवार को माइनस 123 में से 38 हम माइनस करेंगे तो हमारा आता है 85, माइनस करने के बाद हमारा आता है 85। अब हमें जो मिला वो मिला है गुरुवार का तापमान। आगे हम 120 में से 85 माइनस करेंगे, 120 में से हम 80 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 35। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान होगा हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि सोमवार का पूछा हुआ है हमें, यहाँ मंगलवार बुधवार और गुरुवार पेयर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, अगर हम शॉर्टकट में देखना चाहें तो इनको मल्टीप्लाई 3 करते हैं जो 120 होता है, इसको मल्टीप्लाई 3 करते हैं जो 123 होता है, और सिंगल जो वन डे है 38 डिग्री है उसमें माइनस 38 करते हैं, हमें मिलता है 85। जो 85 मिला हुआ है वो 120 में से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 35। तो हमारा जो मंडे का सोमवार का तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर स्टाफ सिलेक्शन, ग्रेजुएट लेवल, मल्टीटास्किंग और बैंक पीओ में पूछे जाते हैं। आपको और भी अधिक प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गायत्री एकेडमी के वेबसाइट पर जाके स्टडी मटेरियल वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। दोस्तों हम देखेंगे टाइप नंबर 7 एवरेज। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने से उनके परिवार की औसत आयु में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। बच्चे की आयु क्या होगी। हमें यहाँ बच्चे की एज कैलकुलेट करना है। यहाँ बोला है 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। मामला 3 वर्ष पूर्व का है। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप देखिए। तो यहाँ बोला हुआ है 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु। 3 वर्ष पूर्व परिवार के 6 सदस्य थे तो इनकी आयु हो गई 18। आगे फिर बोलता है 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। कितने सदस्य? 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 19 का 114 प्लस करते हैं, प्लस करेंगे 132। आगे बोलता है एक बच्चे के जन्म लेने से उनके परिवार की औसत आयु में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। एक बच्चे के जन्म लेने से 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य थे, अब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक बच्चा हुआ तो परिवार में एक नया सदस्य आता है, तो नया सदस्य हो गए 7 सदस्य, तो 7 सदस्य। इसमें औसत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। पहले औसत थी 19 साल और अभी भी बोल रहा है कि किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, तो अभी भी औसत लेंगे 19 साल हुई। तो 19 साल औसत हो गई, तो हमारी 7 × 19 133 माइनस करते हैं आंसर 1। तो बच्चे की आयु क्या होंगी? तो बच्चे की आयु
1 वर्ष। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन फिर से एक रिपीट कर रहा हूं। 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य परिवार की औसत आयु कितनी थी? 19, और परिवार के सदस्य हैं 6। इन दोनों को प्लस करना है। बच्चा पैदा हुआ, परिवार में 6 सदस्य थे 3 साल पूर्व, वर्तमान में बच्चा पैदा हुआ। बच्चा, अब परिवार में 6 सदस्य होने के बाद बच्चे की आयु उसमें ऐड करेंगे तो बच्चे हो गए 7। तो बच्चा और परिवार के सदस्य को मिलाकर होते हैं 7 सदस्य। 7 × 19 133। 6 परिवार सदस्य में से 7 परिवार सदस्य माइनस करते हैं तो 1 ईयर का डिफरेंस आता है। तो यही 1 ईयर डिफरेंस बच्चे की आयु होगी। इसके बाद देखते हैं हम टाइप नंबर 8, जो कि एवरेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एवरेज चैप्टर का टाइप नंबर 8। क्वेश्चन, रमेश घर से स्कूल 8 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 12 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत चाल बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला है 2 × आना × जाना अपॉन आना प्लस जाना। तो 2 × रमेश घर से स्कूल 8 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 12 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, और 8 किलोमीटर की चाल से जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं 192 डिवाइडेड बाय 20। अब 192 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आता है 9.6 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस फार्मूले के माध्यम से बहुत ही इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9। दोस्तों हम देख रहे हैं टाइप नंबर 9 एवरेज। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है 7 के 20 तक पहाड़ों का औसत क्या? 7 के 20 तक पहाड़ों का औसत क्या होगा? तो हम इसे इस फार्मूले के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, जो है m × n+1 डिवाइडेड बाय 2। m × n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो हम m लेंगे वो लेंगे 7, n लेंगे 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 147 डिवाइडेड बाय 2, तो 147 का जो आधा होता है वो होता है 73.5। 73.5 ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या? 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 से और 63 के बीच सम संख्या होती है 11 के बाद 12 और 63 के पहले सम संख्या 62 डिवाइडेड बाय